क्या आपने कभी सोचा है कि मैं कौन हूँ? क्या यह शरीर ही हमारा असली स्वरूप है, या फिर हमारे अंदर कोई एक ऐसी दिव्य चेतना मौजूद है जो पूरे ब्रह्मांड से जुड़ी हुई है? भारत की आध्यात्मिक परंपरा में एक ऐसा ही महान मार्ग है, परमहंस अद्वैत मत। एक ऐसा मार्ग जो सिखाता है कि जीव और ब्रह्मा अलग नहीं है, बल्कि दोनों एक ही हैं। लेकिन यह मत शुरू कैसे हुआ? इसके संस्थापक कौन थे और आज यह दुनिया भर में कैसे फैल गया? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे परमहंस अद्वैत मत का पूरा इतिहास और दर्शन। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अंत में आपको पता चलेगा अद्वैत मत का वह रहस्य जो सदियों से ऋषि मुनि हमें बताना चाहते थे। परमहंस अद्वैत मत एक आध्यात्मिक परंपरा है जो अद्वैत दर्शन पर आधारित है। अद्वैत का अर्थ होता है दो नहीं, केवल एक, यानी जीव, आत्मा और परमात्मा अलग अलग नहीं है, एक ही है। यह मत सिखाता है कि मनुष्य का असली स्वरूप ब्रह्मा है, लेकिन अज्ञान के कारण मनुष्य खुद को केवल शरीर और मन तक ही सीमित रखता है। इसी ज्ञान को दूर करने के लिए गुरु शिष्य को ब्रह्म ज्ञान प्रदान करते हैं, और यही ब्रह्म ज्ञान अद्वैत मत की मूल शिक्षा है। परमहंस अद्वैत मत की स्थापना परमहंस स्वामी अद्वैतानंद जी महाराज जी ने की। उनका जन्म रामनवमी के दिन 1846 ईस्वी में बिहार के जिले छपरा में हुआ था। उनके बचपन का नाम यदु था। बचपन से ही उनमें आध्यात्मिक के गहरे संस्कार थे। कहा जाता है कि छोटी उम्र से ही वे ईश्वर और आत्मा के रहस्यों पर चिंतन किया करते थे। युवावस्था में राम यदु जी के मन में सत्य की खोज की तीव्र इच्छा जगी। उन्होंने संसारिक जीवन को विरक्त लेकर आध्यात्मिक साधना की राह पकड़ ली। इसी दौरान उनकी मुलाकात एक महान योगी स्वामी आनंदपुरी महाराज जी से हुई। यह मुलाकात उनके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बन गई। स्वामी आनंदपुरी जी ने उन्हें आध्यात्मिक साधना और योग का ज्ञान दिया। कुछ समय बाद उन्होंने राम यदु जी को संन्यास देकर उनका नाम दिया स्वामी अद्वैतानंद। ज्ञान प्राप्त करने के बाद स्वामी अद्वैतानंद जी महाराज ने भारत के कई क्षेत्रों में यात्रा की। उन्होंने बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और अन्य स्थानों में लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान दिया। उनकी शिक्षाएं बहुत सरल थी। वे कहते थे, मनुष्य को परमात्मा की प्राप्ति के लिए किसी कठिन तपस्या की जरूरत नहीं है, सिर्फ सही गुरु से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना ही मुक्ति का सरल मार्ग है। उनकी शिक्षाओं से हजारों लोग प्रभावित हुए। जैसे जैसे उनके शिष्य बढ़ते गए, उन्होंने कई आश्रमों की स्थापना की। इन आश्रमों को कृष्ण द्वार भी कहा जाता है। उनका उद्देश्य था आध्यात्मिक शिक्षा देना, सत्संग करना और लोगों को ब्रह्म ज्ञान से जोड़ना। उन्होंने अपने जीवन काल में सैकड़ों आश्रमों की स्थापना की। परमहंस अद्वैत मत में गुरु परंपरा का बहुत महत्व है। इस परंपरा में ज्ञान गुरु से शिष्य तक पहुंचना है। स्वामी अद्वैतानंद जी महाराज के बाद गुरु गद्दी पर विराजमान हुए स्वामी श्री स्वरूपानंद जी महाराज, जिन्होंने अद्वैत मत के प्रचार को और आगे बढ़ाया। इसके बाद यह परंपरा लगातार आगे बढ़ती गई। अब बात करते हैं इस मत के दर्शन की। अद्वैत मत का मुख्य सिद्धांत है अहम ब्रह्मास्मि, यानी मैं ही ब्रह्मा हूँ। यह दर्शन बताता है कि आत्मा और परमात्मा अलग नहीं है, बल्कि दोनों एक ही चेतना के रूप हैं। जब मनुष्य को इस बात का अनुभव हो जाता है, इसी को मुक्ति कहते हैं। अद्वैत मत में गुरु को बहुत ऊंचा स्थान दिया गया है, क्योंकि गुरु ही ज्ञान का अंधकार दूर करके ज्ञान का प्रकाश देते। गुरु के बिना ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना लगभग असंभव ही है। इस मत का मुख्य उद्देश्य है मनुष्य को यह समझाना वह केवल शरीर नहीं है, बल्कि वह स्वयं अनंत चेतना है। जब मनुष्य इस सत्य को जान लेता है तो उसका जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। गुरुमुख हो, परमहंस अद्वैत मत केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं है, यह एक ऐसा आध्यात्मिक मार्ग है जो मनुष्य को उसकी असली पहचान कराता है। यह मत सिखाता है कि जिस परम सत्य को हम बाहर ढूंढ रहे हैं वो हमारे भीतर ही है, और जब यह ज्ञान जागता है तब मनुष्य का जीवन सच्चे अर्थों में पूर्ण होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप परमहंस अद्वैत मत के इतिहास को और गहराई से जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि अगली वीडियो में हम जानेंगे दादा गुरुदेव परमहंस दयाल जी महाराज जी का पूरा जीवन चरित्र। जय सच्चिदानंद।